छूने की बात करते हैं तो बेसिक हमने कल्चर दिया। अगर बड़े होने पर जब वो 20 साल का हो जाए और आप फिर उसे संस्कार सिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं पैर छूने चाहिए, तो सॉरी टू से आपने उसके बेसिक्स को डिस्टर्ब कर दिया है कंप्लीटली। तो इस इंडस्ट्री में भी जब हम आते हैं तो हमारे कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको मजबूत करना बहुत जरूरी है, और अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में अपनी टीम के साथ बहुत ही तेजी से ग्रो करेंगे। तो अब जो बेसिक्स से पहले एक टॉपिक है जो मैं कवर अप करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को ऑलवेज टेक एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग। इस बात का हमेशा ये वो जो लोग तथाकथित लोग जो सो कॉल्ड आपके इधर उधर पड़ोस में रिश्ते हैं, जो सो कॉल्ड लीडर्स, जो ये आपको कहते हैं नहीं साहब आप अपना काम छोड़िए और फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए, या इस इंडस्ट्री को साइन अप कर दीजिए, वो गलत आपको कहते हैं, वो आपको मिसगाइड करते हैं। हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो आप बाकायदा पूरी एनर्जी के साथ आप नेटवर्क प्रोजेक्ट को साइन अप करें, किसी अच्छे व्यक्ति का हाथ पकड़े और उसके साथ लगातार काम करें। लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव एक सोर्स ऑफ इनकम पे हैं, तो आप बनाइए कि हम 2 घंटे 3 घंटे हम पार्ट टाइम बेसिस पर हम किसी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे जो कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। ये हमारा क्लियर होना चाहिए। सो टेक दिस इंडस्ट्री एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है एक विकल्प के रूप में आप इस काम को लेके चलें, जिसमें आपका कमिटमेंट खुद से होना चाहिए कि हम 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 1 घंटे रात का 8 से 9 जो टाइम आप न्यूज़पेपर में, आप बच्चों को घर पे पहुंच के चिल्लाने पे, बीवी के साथ झगड़ने में या किसी भी तरह की चीजों में वेस्ट करते हैं ना, उस टाइम को आप यहाँ पर कंज्यूम करें, यहाँ यूज करें और इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए दें अपनी अपनी फैमिली को। ये पहला बेसिक है जो आपके और आपकी टीम के दिमाग में या आपके लोगों में फिट होना चाहिए, राइट। अब जो हम बेसिक्स को टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, और ये बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आप देखें, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये पहला बेसिक है। क्यों है? क्योंकि हर एक पॉइंट को हम एलिब्रेट करेंगे। आपको हो सकता है आज से पहले किसी ने कभी बताया हो, जानकारी दी हो, चीजों के बारे में एलिब्रेट किया हो, बट 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज क्यों हम बोल रहे हैं? दार्जुब 9 में एक प्रोडक्ट आया जिसे बोला गया कुरकुमिन C3। अब आपने या आपकी टीम में किसी भी व्यक्ति ने इस प्रोडक्ट को ना रिकमेंड किया, ना यूज किया, ना इसके बारे में जानकारी है। तो जब आपको जानकारी नहीं है, आप तो किसी को कॉन्फिडेंटली आप रिकमेंड कैसे कर पाएंगे? मैंने बॉम्बे में एक कैंसर पेशेंट्स को रिकवरी दी, बहुत शानदार रिकवरी दी, जिनका गॉन अप केस था, टाटा मेमोरियल से रिटर्न वो पेशेंट है, ये मैंने खुद किया। तो मैंने कुछ इसी तरह के प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से किया। तो बिकॉज आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट, मैंने उनके रिव्यूज लिए हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बेसिक प्रोडक्ट की बात करूं, अगर स्पाइसेस की बात करूं, तो मैंने दार्जुक 9 के डामोलिक रेंज के स्पाइसेस यूज किए हैं। कोई मुझसे पूछेगा क्या रिजल्ट है, तो मैं बताऊंगा फला 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 सो। इसी तरीके से आपके पास और बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो आपके पास आपके प्रोडक्ट का रिव्यूज होना चाहिए सेल्फ में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। मान लीजिए एक पपाया सोप है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू चल रहा हूं। पपाया सोप दार्जुक 9 का आपने यूज ही नहीं किया, तो आप किसी व्यक्ति को कैसे रिकमेंड कर सकते हैं कि शैम्पू की जगह, गलती से अगर आपके पास शैम्पू नहीं है दार्जुक 9 का या कहीं का भी नहीं है, तो यू कैन यूज पपाया सोप, इट कैन मेक योर हेल्थ सिटी। आपने कभी यूज ही नहीं किया। आप चाय की पत्ती, हमारी जो टी लीफ है, वो बाजार से बहुत शानदार है, ये आपने यूज नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे होगा? सामने वाला व्यक्ति आएगा और आपके प्रोडक्ट को ब्ला 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 कुछ भी बोल करके चला जाएगा और आपका मुंह बना रहेगा, आप उस पर रिव्यूज ही नहीं अपने दे पाएंगे, आप उसकी बातों का सामना ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया। सो रिमेंबर वन थिंग, जिन प्रोडक्ट्स को दार्जुब 9 बनाती है, जिन प्रोडक्ट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च किया गया है, उन प्रोडक्ट्स का यूज करना बखूबी आपको आना चाहिए और यूज करो। मैं ये नहीं कहूंगा आप उसके जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हैं, वो तो आपके घर में 101% आने ही चाहिए। हाँ, जो प्रोडक्ट कंपनी के पास नहीं है हमारे, वो आप बाजार से यूज करें, आई डोंट से। हाँ, नए लोग, अब आपके यहाँ मान लीजिए धनिया पहले की पड़ी हुई है, तो ऐसा भी मत करिए कि पिछला 5 kg का धनिया आप उठा के फेंक दे
और कहें साहब दार्जिलिंग ने बोल दिया अब हम यूज करेंगे, तो पिछला आप कंज्यूम करें, लेकिन आगे से कसम खा लें कि हम अब बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं लाएंगे, जो दार्जिलिंग में अवेलेबल हैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे ईमानदारी से। और ये ईमानदारी किसी के कहने से नहीं होनी चाहिए, ये सेल्फ से आनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपके अपने घर का जो बच्चा होता है ना, आपका अपना बेटा, आप उसकी केयर करते हो, आप उसका ध्यान रखते हो, आप उसके गुण और अवगुण को भी बर्दाश्त करते हो। हम ये नहीं कह रहे कि दार्जिलिंग मैन के प्रोडक्ट के अवगुणों को आप बर्दाश्त करें, लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट्स को यूज किया है, आपने उसको सिस्टम को अपना माना है और आपने यूज किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस टॉप लेवल का होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको कोई बोल करके नहीं निकल सकता कि साहब आपका वॉशिंग पाउडर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो बालू है, रेत के जैसा है, ये आपको कोई नहीं बोल पाएगा। आपका कैल्शियम का जो टैबलेट है ना साहब, वो रद्दी है, ये नहीं बोल पाएगा। रीजन बीइंग आपको उसके रिजल्ट्स और आपको उसकी क्वालिटी का पता है। ये पहला काम। दूसरा काम जो आता है वो लिस्ट मेकिंग का आता है। मेक लिस्ट, जो सेकंड पॉइंट हमारा चल रहा है वो लिस्ट मेकिंग का है। अब लिस्ट बनानी किनकी है? इंसानों की बनाइएगा साहब, जानवरों की मत बनाइएगा। मेक दिस श्योर, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स हैं, इनको आपने 100 बार सुना होगा, हर मीटिंग्स में, हर सेमिनार में, हर व्यक्ति में, हर सबने बनाए। बट लिस्ट मेकिंग को हम आज की डेट में सीनियर लीडर्स भी फॉलो कितना कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। ना के बराबर हम अपडेट भी नहीं कर रहे हैं। 20 नाम ऐड कर लिए, 21, 22, 23 और 25 तक पहुंचने का सोचते ही नहीं है। उन्हीं 20 के बीच में अटके हैं और उस किताब को बंद कर दी। तो आपकी लिस्ट जितनी भी इंसानों की, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी, आपका मित्र, अननोन पीपल्स जिनको आप नए रूप में मिलते हैं, आपके पास उनकी लिस्ट होनी चाहिए। फिजिकल होनी चाहिए या डिजिटल होनी चाहिए। डिजिटल भी कैसे हो सकती है, आपको एक ऑप्शन बनाते हैं, बता देता हूं। आप अपना, ये बहुत स्मार्ट वर्क का तरीका है, जैसे आशीष सर बोलते भी आए हैं कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग जो है और युग और दौर, वो अब स्मार्ट सिस्टम पे ट्रांसफर हो चुका है। तो इसको भी करने का तरीका जाते हैं। आप चाहते हैं कि अगर हम कॉपी पेन का यूज ना करें, तो अपने और अपने घर के किसी मेंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। अपने सेल्फ और घर के किसी मेंबर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, और जब भी आपको कोई नाम याद आए तो उसका नाम, सिटी उसमें एंटर कर दें, नाम डैश सिटी, राइट। तो ये आपकी डिजिटल लिस्ट होगी। आप जब चाहें अपने मोबाइल पे कहीं भी बैठे हुए आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप को खोला, और व्हाट्सएप ग्रुप को पिन करना सबको आता है, जिनको नहीं आता वो सीख ले। पिन करके आप टॉप पे रख लेंगे, और उस ग्रुप को जो आपका बना, तो उसमें नया नाम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो लिस्ट आपकी अपडेट होनी चाहिए, और हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन नए नाम उसमें ऐड अगर नहीं हो रहे हैं, तो आप, मैं फिर से जो बोलने जा रहा हूं, करके दिल्ली जा रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं, राइट। आप कामयाबी के टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, बट आपने उन बेसिक्स काम को किया ही नहीं है जो आपकी बिल्डिंग का मजबूत नींव बनेगी। तो लिस्ट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोगों की ही होनी चाहिए। इसको डिटेल में बहुत ज्यादा मैं नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके पास ये सारी चीजें हैं। हर उस व्यक्ति का लिस्ट में नाम ऐड करें। ये प्रीजज नहीं करना है कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? पहले से प्रीजज का मतलब होता है पूर्वानुमान करना। पहले से ही आप ऐसा मत डिसाइड कर लें कि ये डॉक्टर है, ये क्यों मेरी बात सुनेगा, ये काम वाली बाई है, ये मेरी बात क्यों सुनेगी, वो लॉयर है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा, ठीक है, वो सीएम है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा ना। प्रीजज करना बंद कर दें। डोंट प्रीजज। जब भी लिस्ट बनाएं तो लोगों को प्रीजज नहीं करें कि ये व्यक्ति करेगा और ये व्यक्ति नहीं करेगा। क्योंकि एक बात है, कहावत है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो अगर इस इंडस्ट्री में किसी को आना है और इस इंडस्ट्री से किसी को जाना है, तो ये आप तय नहीं करते हैं, ये ऊपर वाला तय करता है, अगर उस बात में आप बिलीव करते हैं। तो मेक द लिस्ट, स्ट्रांगली अपनी लिस्ट को बनाएं, अपडेट करें, राइट। जो तीसरा काम है वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। आपको लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है, उनसे संपर्क करना है, बातचीत करनी है, और उन्हें किसी भी तरीके के इवेंट में बुलाना है।
दो तरह के इवेंट चल रहे हैं, एक फिजिकल इवेंट जैसे हम कहते हैं फेस टू फेस मीटिंग्स, दूसरा इवेंट होता है जो हमारा डिजिटल है। आज बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं जो रेगुलर प्रोग्राम्स 1 तारीख से 30 तारीख तक पूरे महीने के हमारे पास गेस्ट इनविटेशन प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक्स बताने के लिए आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें, इनवाइट का एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि हमें इनवाइट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसमें पूरा एक टॉपिक है, कम से कम आधे घंटे का स्पीच है, बट मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति में इनविटेशन के लिए जिज्ञासा जगाएं। अगर उस व्यक्ति में किसी चीज को एक्सेप्ट करने की सोच नहीं है तो आपका बुलाना व्यर्थ है। आप उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, वो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपके समय का पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा। उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, या ये किस मिशन पे काम कर रहे हैं, ये क्या मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसके दिमाग में क्लिक करे और वो कहे यस यार आज का 9 बजे मैं मिस नहीं करूंगा। ये उसके दिमाग में डालने का काम आपका है। क्लियर। थर्ड टॉपिक जो हमारा है, फोर्थ है, वो है शो द अपॉर्चुनिटी। हमारा जो प्रेजेंटेशन है, राइट, इसको दिखाने का काम हमारा है, शो द अपॉर्चुनिटी। अब ये आप भी दिखा सकते हैं, आप किसी अपलाइन के थ्रू दिखा सकते हैं, या फिर आप 9 बजे से 10 बजे के जो हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें बुला सकते हैं। तो बुलाने का काम जो है, इस बुला करके आपको इस सिस्टम के बारे में उन्हें अवेयर करना, इस सिस्टम के बारे में, इस अवसर के बारे में उन्हें बताना, ये भी काम सिस्टमेटिकली ही होना चाहिए। सिस्टमेटिकली का मतलब है कि 9 बजे से 10 बजे तक आपने देखे इनवाइट किया तो उन्हें एक बात जरूर बोले कि भाई 9 से 10 बजे तक आपको बने रहना है। अगर आप 9 बजे आ रहे हो 9:15 पे चले जा रहे हो तो आप मत आए। आप एक बार इन हो रहे हैं तो ये 1 घंटा आपका मेरे नाम पे बुक है, आपकी लाइफ का ये 1 घंटा आप मुझे दे रहे हैं। इस बात का कमिटमेंट करें, तभी आप उन्हें सेशन में इनवाइट करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएं। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट जो है वो फॉलोअप है। फॉलोअप आपका स्ट्रांगली होना चाहिए। एक छोटा सा चीज है, वो कहते हैं कि जब हम किसी को बिजनेस में लाते हैं ये ना के बराबर का काम है, हमने शेयर किया ये भी ना के बराबर का काम है, लेकिन हमने उसे फॉलोअप कितना किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आज हमने प्लान दिखाया और उसके बाद भूल जाते हैं, हमने उन्हें बिजनेस के बारे में बताया और हम भूल गए। रॉन्ग। आप उनको फॉलोअप कैसे कर रहे हैं, आप उनके सामने कोई लिफलेट छोड़ दें, कोई ऑडियो या वीडियो अपनी कंपनी का भेजें और उन्हें बोलें कि इसको आप सुने और सुन करके अपना फीडबैक दें। फिर आप उनसे दोबारा मिलें, डिजिटली मिलें या फोन पे उनसे बातचीत करें, अगर आउट ऑफ टाउन है तो आप उनसे अपना कम्युनिकेशन बनाएं। राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब बिजनेस में किसी भी व्यक्ति का कन्वर्जन होता है ना तो फॉलोअप के थ्रू होता है। जितना शानदार उसका फॉलोअप होगा उतना चांसेस बढ़ते हैं आपके बिजनेस में उस व्यक्ति को लाने के। फॉलोअप का एफर्ट 90% कई बार काउंट होता है। कई बार एग्जाम्पल समझेंगे, एक और चीज का बेसिक्स मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। कई बार लोग अगर हमारे बिजनेस में नहीं आते हैं ना, या हमारे इस प्रोजेक्ट को साइन अप नहीं करते हैं, तो हम उनसे रिश्ते बड़े खराब कर लेते हैं। ये फॉलोअप के दौरान होता है, हम उनके साथ बड़े कटु विचार डाल देते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा, अरे नहीं आ रहा, हट, नहीं करना। ये जो एटीट्यूड है ना, इसको साइड में रखिए। रीजन क्या है, आपके जब उस व्यक्ति से रिलेशन डेवलप होते हैं ना, तो और आपका प्रोजेक्ट, आपका सिस्टम, आपका मिशन, आपका विजन बहुत अच्छा है, तो आज नहीं, हो सकता है 3 साल बाद कोई ऐसी सिचुएशन घटे उसके जीवन में और वो व्यक्ति आपको साइन अप करे। इसको एक सेंटेंस बोलते हैं, ऑलवेज लीव अ डोर ओपन। हमेशा जीवन में एक दरवाजा जरूर खुला रखें। ऐसा मत करें कि उसके साथ अपने सारे संबंध बिगाड़ लें, क्योंकि वो आपका साथ आपके प्रोजेक्ट दार्जुद 9 को साइन अप नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दें, उसके साथ रिश्ते खराब कर दें। ये काम करना आपका गुनाह कहा जाएगा और इसकी कोई माफी नहीं है। सो नेवर डू दिस थिंग, नेवर एवर। राइट। तो फॉलोअप आपका अच्छा हो। कोई व्यक्ति ना कह देता है, कोई दिक्कत ना, क्योंकि हर ना अंतिम ना नहीं होती है, उसके बाद हाँ बची होती है। राइट। तो फॉलो शुड बी स्ट्रांग। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप। आपने किसी व्यक्ति को बिजनेस में ला दिया है, उसकी एंट्री करा दी है, तो अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए।
शुरुआत कैसे होगी? जो काम आपने अपनी अपलाइन के थ्रू सीखा, जो इस इंडस्ट्री के बेसिक्स के थ्रू बताया गया, यही चीज उसे बतानी है। स्टार्टअप का मतलब है छोटी सी चीज, कट। लैपटॉप में हम बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट। जो लोग इस सिस्टम को जाते हैं, कट करना है, कॉपी करना, पेस्ट करना। जो हमने सीखा है एज इट इज वही चीजें उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर देनी है, उसको सिखा देनी है और उसके बिजनेस को स्टार्टअप करना। अब स्टार्टअप में बहुत बेसिक्स ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा बेसिक, जो कि बहुत छोटा सा है, बट ये की कड़ी होती है, मिस हो जाती है। वो क्या है, वो ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी व्यक्ति को स्टार्टअप करते हो ना, तो उससे कम से कम 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए उसके साथ चलिए, उसका साथ बनिए, उसकी परछाई बनिए, उसको पकड़ के चलना सिखाइए। राइट? ऐसा काम मत करिए कि आपने उसे बिजनेस में इन्वॉल्व किया और उसे आपने छोड़ दिया। ये बहुत गलत चीज है। रीजन क्या है स्टार्टअप कराने का? रीजन क्या होता है? जैसे एग्जांपल है, एक माँ जो होती है, जब बच्चा छोटा सा होता है, तो कई बार वो चलता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन माँ एक काम लगातार करती है। जब जब बच्चा गिरता है, तब तब उसे पकड़ती है और उठा खड़ा करती है और चलना सिखाती है, बार 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 बार, लगातार। अगर वो माँ उसका सहारा ना बने या पिता उसका सहारा ना बने, तो बच्चा जीवन में खड़ा नहीं होने की कोशिश करेगा। सेम उसी तरीके से जब आपका कोई व्यक्ति आप बस में रिक्रूट से अपने साथ लाते हैं, तो उसको स्टार्टअप कराने की जिम्मेदारी आपकी, उसको प्रॉपर गाइडेंस देने की जिम्मेदारी आपकी है। शुरुआत के कुछ प्लान जरूर दिखाएं उसके सपोर्ट में, अगर वो फ्रेशर है तो। ऐसा ना हो आप उसे अनाथ की तरह छोड़ दें, ये करना बहुत गलत होगा। राइट? तो स्टार्टअप जो होना चाहिए बहुत शानदार होना चाहिए। उस व्यक्ति को प्लान की बारीकी सिखाएं, जहां वो जब जब दिक्कतों का सामना करे, तब तब उसे ये महसूस होना चाहिए कि मेरे पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है जो मुझे सपोर्ट करेगा, जो मुझे गाइड करेगा, जो मेरे साथ चल रहा है। राइट? तो स्टार्टअप में इसका ध्यान रखें। और जो ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेक योर कॉपी। आपको अपनी कॉपीज तैयार करनी है, रेप्लिका जिसे कहते हैं ना, डुप्लीकेट और रेप्लिका। रेप्लिका मतलब हूबहू आपकी ही कॉपी। आप तो एक ही हैं, लेकिन आप जैसा इस इंडस्ट्री में तैयार किया जा सकता है। तो कभी भी कई लोगों को यह लगता है ना कि मैंने जो कुछ सीख लिया है वो मैं अपने अंदर रख लूं, लेकिन ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान और नेटवर्क मार्केटिंग का भी ज्ञान, ये जितना ज्यादा बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जितना आप बांटेंगे, ये सागर है बहुत बड़ा, आप जितना इसको बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो आपको अपनी कॉपीज तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी कॉपीज इस इंडस्ट्री में नहीं तैयार कर रहे हैं, तो आप पैसिव इनकम को, जिसके लिए आप इस इंडस्ट्री में आए हैं, उसके सारे दरवाजे आप बंद करें। यू हैव टू क्रिएट। आपके पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी कॉपीज बनानी ही पड़ेगी। राइट? नाउ वी कम्स टू द सक्सेस टिप। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ और चीजों को हमें ध्यान में रखना है, जिनको जब हम करेंगे तो हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद, बेसिक्स फॉलो करने के बाद, कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वो 4 चीजें जिनको आप लगातार, यहाँ इंग्लिश में बोल रहा हूं, here are 4 crucial things you need to do consistently if you want to see fast success in your business। अगर आप अपनी बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ना देना चाहते हैं अपने आप को, तो ये वो 4 चीजें हैं जिनको आपको लगातार अपने जीवन में करती रहनी पड़ेंगी। लगातार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साहब एक चीज समझिएगा, आप 2 दिन खाना खाएं और 15 दिन नहीं खाएं, और 2 दिन इतना खाना खा लें कि 15 दिन के बराबर का हो, क्या संभव है? इज इट पॉसिबल? नहीं, शायद नहीं। तो हम कहीं ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। हम इस इंडस्ट्री में आने के बाद 2 दिन में पूरा ज्ञान सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, 5 दिन करते हैं और 15 दिन बैठ जाते हैं। फिर 10 दिन किया और 2 महीने बैठ गए, फिर 2 महीने किया और 4 महीने बैठ गए, 15 दिन बैठ गए। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये आपकी लगातार होनी चाहिए। लगातार आपके प्रयास, आपका सीखना, आपका करना यहाँ पर होना चाहिए। तो वो 4 बेसिक्स क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शब्द को बात करें तो वो 4 बेसिक्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकती हैं, वो क्या होती हैं? पहला चीज है
सेट अ स्पेसिफिक गोल, एक अपना लक्ष्य बनाए। लक्ष्य क्या है? बहुत छोटा सा चीज है, बोलने में बड़ा छोटा सा है। गोल बचपन में बताया गया, स्कूल में बताया गया, कॉलेज में बताया गया, घर में आए तो बताया गया, जब जिंदगी में बड़े हुए तो बताया गया, कुछ सीनियर्स ने बताया, कुछ पड़ोसियों ने आपको गाइड किया। लेकिन ये गोल जो होता है ना, बेसिकली आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने इस जीवन में मनुष्य जीवन धारण किया है, मुझे अपने इस जीवन में इस इंडस्ट्री से क्या चाहिए, वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। आप इस इंडस्ट्री में क्या चाहते हैं? जैसे कुछ लोगों का सपना हो सकता है, कुछ लोगों का गोल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है कि मुझे बहुत बड़ा नाम कमाना है। हो सकता हो पूरा हिंदुस्तान ना जाने, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा मोहल्ला तो मुझे जाने। एक जो छोटा सा, बहुत छोटा सा गोल आप सेट कर सकते। एक किसी व्यक्ति का गोल हो सकता है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, कुछ भी गोल, स्पेसिफिक गोल आपका होना चाहिए। वो स्पेसिफिक गोल जिसको, जब भी एक गोल के प्रति मैं एक बात बोलूंगा, इसको टारगेट, ड्रीम्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। कहते हैं, एक छोटी सी बात मैं सेंटेंस बता दूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, और उसको जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे आप कभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। सेंटेंस को याद कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये बेसिक्स है। जब भी किसी चीज के बारे में एक बार सोचने से आपकी रगों में दौड़ते हुए खून का दौड़ा, दैट मीन्स उसकी स्पीड तेज ना हो जाए, तब तक आप उस काम में कभी भी टॉप लेवल पर नहीं जा सकते। इसको बिठा लीजिए। ये दुनिया में अगर आपको नंबर 1 चोर बनना है, मैं बहुत नेगेटिव एग्जांपल दे रहा हूं, तो भी आपको यही चाहिए। और आपको दुनिया का सबसे अच्छा संत बनना है, जिसे कहते हैं सेंट या संत या प्रीस्ट, कुछ भी कहते हैं, तो भी आपके अंदर वही जुनून होना चाहिए जो सिर्फ सोचने मात्र से आपकी बॉडी में ब्लड स्पीड, जिसे कहते हैं खून का दौड़ा, दैट मीन्स आपकी नसों में जो ब्लड की स्पीड है वो बढ़ाना। तो इसका होना बहुत जरूरी है। आपके पास अपने लक्ष्य होने ही चाहिए। नेक्स्ट, सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल टीम लीडर्स एंड कोचेस। अपने चारों तरफ, सराउंड मतलब अपने चारों तरफ कामयाब लीडर्स और अच्छे कोचेस का दायरा बनाएं, राइट। अगर कहते हैं कि जैसी संगत वैसे गुण आएंगे, जैसी संगत होगी, अगर आप कामयाब लीडर्स की संगत करेंगे तो अच्छे गुण आपके पास आएंगे। कुछ अच्छे लाइफ कोचेज होते हैं जो आपको जीवन की शैली सिखाते हैं, उनके साथ आप समय बिताएंगे तो जीवन जीने की कला सीखेंगे। एग्जाम्पल है, चोर की संगत करेंगे तो चोरी सीखेंगे, पंडित की संगत करेंगे तो 2-4 मंत्र सीखेंगे, वकील की संगत करेंगे, लॉयर की, तो आप कानून सीखेंगे। तो जैसी आपकी संगत होगी वैसे ही आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। तो कामयाब लोगों के बीच में, या जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी कमांड रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहना और चलना शुरू करें। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटा सा एग्जांपल। अपने आप को, खुद को आप एक ट्रेन का डिब्बा बना लें। डिब्बा, डिब्बा समझते हैं? वेगन, वेगन इंग्लिश में बोलते हैं वेगन, हिंदी में होता है डिब्बा, जिसे रेलगाड़ी का पीछे के डब्बे। और अपने कोच को या उस लीडर को आप एक इंजन की तरह ट्रीट करें जो सबसे आगे ट्रेन के लगा होता है। सिर्फ अपने आप को उस डिब्बे से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद जहां जहां वो इंजन जाएगा आप उसके पीछे चले जाएंगे। ये रोल होता है आपकी लाइफ में एक कामयाब कोच का, कामयाब लीडर का, या एक अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति का। वो जहां जाएगा आपको पकड़ करके खींच, जब जब, यहां देखिए छोटे से लिखा हुआ, दोज हु गाइड एंड सपोर्ट यू, वो व्यक्ति जो आपको समय समय पर गाइड करे, समय समय पर। और मैं आपको यहाँ पर जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, सिर्फ कभी भी अपनी टीम को सिर्फ बिजनेस के लिए गाइड ना करें। जब भी वो कभी भी किसी गलत रास्ते पर भी चलें तो ये हमारी और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है
कि हम उन्हें सही चीज के बारे में गाइड करें। लाइक आई ऑलवेज टीच एवरीवन, मैं हर व्यक्ति को ही बोलता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में जब भी काम करने आए तो पहला सिद्धांत बना लें कि कभी भी किसी व्यक्ति के पैसे के साथ और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, नेवर। ये आपको, आपके बिजनेस को, आपकी सोच को सब खत्म कर देगी। पैसे के साथ और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कभी ना करें। तो ये जिम्मेदारी और ये काम भी आपका है। जब वो कभी किसी परिवार की मुसीबत में फंसे तो भी आप उसके साथ खड़े हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई वो मेरी डाउनलाइन है, मेरी टीम है, बिजनेस दे रही, बात खत्म, नहीं, दिस इज रॉन्ग थिंग। आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। अपलाइन और डाउनलाइन, जो हम ये टॉपिक भी अगर हम एक बात करें तो एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना, बड़ा बहुत नाजुक होता है। चुटकियों में आपने उसको खत्म कर दिया, सिर्फ छोटी सी स्वार्थ के लिए, राइट। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझें आप सभी की, आपका अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन बहुत मजबूत होता है। इस पे भी पूरा एक मैं 1.5 घंटे का स्पीच दे सकता हूँ, बट मैंने हो सकता है उस पर बात भी किया था। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोल दूं, एक टीम का जो बंदा होता है वो हमेशा अपने ऊपर वाले व्यक्ति को प्रमोट करता है। उसको कैसे यूज करना है ये कला, उस व्यक्ति को कैसे आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का काम करवाना है, ये आपका जिम्मेदारी है। और इसी तरीके से अपलाइन भी अपनी डाउनलाइन को कैसे प्रमोट करती है, जिसे हम अपलाइन डाउनलाइन एक शब्द बोलते हैं, या अपने एसोसिएट्स को कैसे प्रमोट करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, राइट। अगर आप उस व्यक्ति को प्रमोट नहीं करेंगे, हमेशा डांटते फटकारते रहेंगे, इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसा वो आपका गुलाम है, तो साहब इस इंडस्ट्री में बड़ी लंबी ग्रोथ करना बेकार है। और डाउनलाइन भी अगर अपनी अपलाइन को, जो आपके सीनियर है जिनसे आप सीखते हैं, उनको हमेशा साइड में लेके चलेंगे, नकारेंगे या उनके बारे में हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, तो आपका ग्रो करना, क्योंकि कहते हैं ना, जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे। आज हमने बबूल बोया तो बबूल ही काटेंगे साहब। आम का फल आ रहा है, सीजन आ रहा है, आम बोएंगे तो आम काटेंगे। तो जिम्मेदारी आपकी, आप मीठा खाना है, कड़वा खाना है, आप अपने आप चुन लो। तो लीडर्स की जिम्मेदारी है कि अपने आपकी, देखिए व्हेन आई वाज इन द जॉब, मैं जब एक जॉब में करता तो मेरे सबऑर्डिनेट्स बहुत होते थे, सीनियर्स भी होते थे। तो आई वाज ऑलवेज प्लेइंग अ बैरियर बिटवीन माय डाउनलाइन एंड अपलाइन। दैट मींस मैं सीनियर और जूनियर के बीच का एक बैरियर प्ले करता था। मैं मेरे से नीचे व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं ऊपर वाले से बढ़ जाता था क्योंकि मैंने नीचे वाले व्यक्ति को पाला पोसा है, उनकी केयर करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ऊपर और नीचे से कनेक्ट करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो आप अपने रिश्तों को कितना मजबूत बनाते हैं अपनी अपलाइन से और आप अपनी डाउनलाइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बिजनेस का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक हिस्सा है ये, साफ शब्दों में बोल रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक हिस्सा है, जिसको आपको एक बहुत अच्छे एक्टर की तरह निभाना है। इसमें अगर आप फेल हुए तो लाइफ में पैसे तो कमा लेंगे, रिश्ते आपसे दूर हो जाएंगे। बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज अ रिलेशनशिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, ये संबंधों की इंडस्ट्री है। यहाँ ज्यादा दिमाग, चालाक और चतुर लंबी दूर और दूर तक नहीं जाता, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन अ क्लियर 3 मंथ एक्शन प्लान। आपने बिजनेस को साइन अप कर लिया, किसी के कहने पर आप आ गए, आप खुश हैं, आपको अच्छा लग रहा है, डागर साहब के रिसर्च वाले प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, डागर सर के, सब कुछ अच्छा है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपका क्लियर अगले 3 महीने का कोई प्लान ही नहीं है, या 3 साल का कोई प्लान नहीं, कुछ भी हो, एक बेसिक से लेकर नेक्स्ट लेवल और एडवांस लेवल, आपका कोई प्लान ही नहीं है। एक्शन प्लान, हमें करना क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें लिस्ट बनानी है, हमें क्या करना है, ये अगर आपका कुछ क्लियर ही नहीं है तो सब बेकार है। कहते हैं गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना रिजल्ट देता है, लोहा मुड़ जाता है, राइट। इजी टू मोल्ड, मोल्ड मतलब उसको रिशेप देना बहुत आसान होता है। तो अपने 3 महीने का जैसे ही किसी व्यक्ति को बिजनेस में साइन अप कराएं,
वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम, उससे कमिटमेंट लें कि अगर आप भाई साहब पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम का 2 घंटे हमें बता दें, 1 घंटे बता दें, 20 मिनट बता दें, जिस जिस मिनट में आप सीखने को तैयार हो या करने को तैयार हो। तो वो टाइम का एक एक्शन प्लान आपका उसके साथ बैठ कर डिस्कस होना चाहिए। और नीचे देखिए लिखा हुआ है रोड मैप। क्रिप्टो करेंसी वाले हैं क्या? सबको रोड मैप का एक वाइट पेपर दे दिया जाता है साहब, सुना है क्या? क्रिप्टो करेंसी वालों को एक रोड मैप दे दिया जाता है। ये हमारी क्रिप्टो करेंसी का रोड मैप। आज से 40 साल पहले और 70 साल पहले जब बुजुर्ग अपने घरों में अपनी पीढ़ियों के लिए आगे कुछ सोचते थे तो एक रोड मैप तैयार करते थे कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये करना। आपने अपनी टीम को बिजनेस में स्टार्टअप कराया तो उसका रोड मैप सामने बैठ हाथों हाथ बनाए, वेट नहीं कर रहे हैं 2 साल बाद का, 4 साल बाद, नहीं नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मर जाएगा। आपने 3 महीने 4 महीने से टाइम ही नहीं दिया तो ये वो बीज होगा ना जिसे आप जमीन में बोएंगे, और जमीन में बोने के बाद आप भूल गए, ना उसे खाद दिया ना पानी दिया, कुछ नहीं दिया आपने, वो बेचारा जमीन के नीचे पड़ा मर गया। तो ये तो आपने क्राइम कर दिया ना, उसको बेचारे को जन्म लेने से पहले आपने उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। तो 3 महीने 4 महीने 6 महीने का एक्शन प्लान उसके साथ बैठे, डिजाइन करें और डिस्कस करें उसके साथ कि व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, वो क्या चीज चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से, जो उनसे एक्सपेक्ट करें, उनसे पूछें। एक बार सर मुझे टाइम नहीं दिख रहा, टाइम एग्जैक्टली हाउ मच मिनट्स वी आर हैविंग? 5 से 7 मिनट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इनवाइट 2 पीपल्स पर डे टू लुक एट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कम से कम 2 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर डे, ये एक प्रयास कर सकते हैं आप। मैं यही कहूंगा कि आज के नए लोग जो है ना, या कुछ पुराने लोग जो हो चुके हैं, वो इस चीज का चैप्टर बंद कर चुके हैं। इनफैक्ट इस नाम की, इस टॉपिक की किताब को बंद कर चुके हैं और ताला लगा चुके हैं। इनफैक्ट ताला लगा करके ना कहीं फेंक दिया है वो किताब। तो ये 2 प्लान पर डे या 2 प्रेजेंटेशन पर डे का संकल्प बनाए। आप पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम, यही सक्सेस की भी है। क्योंकि हमारा बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है ना, वो लोग हैं, और आप लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं। और ये अगर आपका कमिटमेंट नहीं है, सेल्फ कमिटमेंट, ये इसके लिए आपको कोई बार बार गाइड नहीं करेगा। हर देखिए, ये इंडस्ट्री में कोई चाबुक चलाने का सिस्टम तो है नहीं कि नहीं करोगे अच्छा ले एक कोड़ा, ये तो सिस्टम है नहीं ना। ये सिस्टम है कि जहां पर आपका खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि साहब मैं इतना घंटा इतनी देर इस इंडस्ट्री को दूंगा और अपने लिए दूंगा। एक और मिथ है कि मैं काम करूंगा तो मेरे सीनियर को पैसा जाएगा। अरे बाबा, गलती से इस सोच से बाहर आ जाएं, क्योंकि आपके नीचे भी कोई काम करेगा तो आपको पैसा आएगा। अगर आपके करने से आपकी अपलाइन को पैसा जाएगा तो आपकी डाउनलाइन में, आपकी टीम में किसी काम करने से आपको भी पैसा आएगा। तो ये ध्यान से समझें कि आपको सीरियस होकर के काम करना है और 2 लोगों को पर डे कम से कम तो मैं ये कहूंगा कि आपके, है ना, जैसे यहाँ आप लिखा इनवाइट 2 पीपल्स, अब कह दो साहब मैं तो 2 व्यक्ति को नहीं जानता हूँ। तो कई बार सोचने का विषय है कि एक बार बैठ के अकेले में सोते समय सोचिए जरूर कि यार मुझे 2 लोग नहीं जानते। वो एक कहावत थी पुराने जमाने, जब हम छोटे थे तो पढ़ी जाती थी, चुल्लू भर पानी में बाकी आप समझदार हैं। तो 2 व्यक्ति और 200 व्यक्ति मिलते हैं, इसी धरती पे हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, नहीं देख पाते हैं तो आप किसी दिन एक दिन अपने आस पड़ोस की भीड़ भाड़ वाली बाजार में, मार्केट में निकल जाइए, बतेरे लोग पड़े हैं साहब। आप से लोग भिड़ भिड़ के निकलेंगे और आप बच बच के निकलना चाहेंगे। तो ये धरती 125 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, तो आप कह दो लोग नहीं है। तो ये, इसे बीमारी को कहते हैं हम लोग बायोनासाइटिस बीमारी, इससे बाहर आए, ये और खतरनाक है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न। अब ये लास्ट है, छोटा सा चीज है, इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न। जो कुछ आपने सीखा है उससे
अपने जीवन शैली में कार्यशैली में ले आए। आपने 20 किताबें पढ़ी, उसका ज्ञान ले लिया और फील्ड में उतारा ही नहीं, तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब है पिछली जितनी भी मैंने स्लाइड दिखाई और जो बातें बताई वो सब आपने नोट की, बहुत अच्छे से, बड़े बड़े मोटे मोटे पेन से लिखा आपने डायरी में, लिख तो बहुत अच्छे से दिया, अब उतारा कितना, कहाँ उतारना है साहब, फील्ड में, यहाँ तो उतार लिया। इसके उतारने के साथ साथ आप जब उन चीजों को अपनी टीम में लोगों को देना शुरू करेंगे तभी ये ग्रो होगा। आपने सीख दुनिया भर का लिया, बट दोनों लोगों को सिखाना और जो चीज सीखा उसको कहते हैं कार्यान्वित करना, इंग्लिश में इम्प्लीमेंट करना, ये आपने किया ही नहीं, तो अल्टीमेटली यू आर अगेन अ बिग जीरो। बहुत छोटे से काले में लिखा हुआ है, बहुत छोटे से, ध्यान से देखिएगा, गो अहेड एंड नेवर स्टॉप, आगे बढ़े और कभी रुके नहीं, लगातार निरंतर प्रयास करना, इस प्रकृति ने हमें सिखाया है। और प्रकृति के सिखाई हुई चीजों से जब भी आप चलेंगे तो कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। सो दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई ट्राइड। मैंने कोशिश किया कि आप सब तक मेरी बात पहुंचे। टाइम के हिसाब से मैंने हो सकता है 4-5 मिनट ज्यादा ले लिया, बट कोशिश मेरी यही थी कि जो कुछ मैंने सीखा है, जो मैं जानता हूँ, वो सब आप लोगों तक पहुंचे और बेसिक्स आपके क्लियर। सो ऑल दिस आई हैव टू से, इतना ही सब कुछ था आज के लिए। एंड ओवर टू यू रितेश जी एंड सर आशीष सर। या थैंक यू सो मच सर। और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई भी इंसान बोर हुआ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर जितना और बताएं उतना और अच्छा है। मैं कह रहा था बस 4 ही स्लाइड है क्या, और भी है क्या? मैं चाह रहा था कि कुछ लोग और स्लाइड्स में आए और चीजों को बताएं। तो एक बार मैं सबसे रिव्यू ले लेता हूँ। आशीष सर आप बताएं सर कैसा लगा आपको सेशन, आपसे तो शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि जब मुझे ये पूरा विश्वास होता है कि ये सेशन ना इस व्यक्ति का होगा और सुपर हिट होगा, तभी मैं कहता हूँ कि ये सेशन लेना है। तो अंजनी के जी का सेशन जब मैंने डिसाइड किया तो मुझे लगा था ये सुपर हिट होगा। देखिए जो ये टॉपिक है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जब हम बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक इतना विराट है कि इसे छोटे में जो है वो प्रेजेंट करना अपने आप में योग्यता है। तो अंजनी जी की ये मुझे पता है कि सबसे जो सुपर बात है, हमेशा ये हमेशा मतलब जिसे कहते हैं ना, वो गुरु पिक्चर मुझे याद आ जाती है जब भी अंजलि जी का सेशन होता है कि भाई मुझे इतना टाइम मिला था, मैंने इतना टाइम बचा दिया। तो अंजलि जी का सेशन हमेशा ही क्रक्स होता है। और बहुत देखिए बेसिक क्या है, जो सबसे बड़ी बात जो अभी भी स्क्रीन पे चल रहा है, इम्प्लीमेंट व्हाट यू लर्न, ये सबसे जरूरी है। ये हमारे सेशंस रोज हो रहे हैं रात में, वो मैंने नोट भी करी है। ठीक है कि जब तक इंसान के दिमाग में नहीं चलेगा, खून में नहीं चलेगा ना टारगेट आपका, तब तक आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते, तब तक आपका गोल अचीव हो ही नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट अंजनी जी ने बात करी है। बाकी मैं चाहूंगा किसी के क्वेश्चन है कुछ भी, किसी को भी लेके इस बेसिक सेशन से हमारा जो मतलब रिलेटेड हो, वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा रतन जी, अमरीश जी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो वो अपना फीडबैक दें। तो कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फीडबैक के लिए तो हम हमेशा रेडी हैं। रतन जी आप पहले फीडबैक दे दीजिए सर। बिल्कुल, थैंक यू अमृत सर। जैसे डॉक्टर साहब बताए कि टाइमिंग, अंजनी सर को अगर इतना टाइम मिल गया तो वो टाइम के पहले ही वो खत्म कर लेते हैं, तो बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट और बेसिक चीजों को काफी अच्छे से कवर किया। जो एग्जांपल्स उन्होंने दिया कि किस तरीके से हमें उन चीजों को फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत अच्छे से बताया। और ये सारा क्या होता है कि जब आपके पास वो सारा एक्सपीरियंसेस हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बस पढ़ के आप ट्रेनिंग दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और बेसिक्स वो हैं जो आप खुद सीखे हुए हैं पहले से। तो अंजनी सर का ये खुद का अपना एक्सपीरियंस है कि वो जो शेयर किए, जो पास्ट में उन्होंने सीखे हैं। तो यही है कि हमें मौका मिला सीखने के लिए। आज हर किसी को कुछ ना कुछ नया मिला होगा, तो बाकी ये है तो सीख तो गए, अभी इसको किस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है वो हमें देखना है। अगर ज्यादा से ज्यादा हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस भी ग्रो हो पाएगा और टीम को हम अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। और आज पहला दिन है इस महीने का, और पहला दिन में ही हमें बेसिक्स मिल गया, तो फिर हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो स्पेशली थैंक्स टू अंजनी सर, बहुत अच्छे से आज का सेशन उन्होंने लिया है।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं बस ये बोलूंगा कि पहली कंपनी में एक हमारा एक बहुत हाई लेवल का टैग हुआ करता था जिसको हम बोलते थे गोल्ड डायरेक्टर, गोल्ड पता नहीं कुछ एक था, GD। ठीक है। तो उसमें क्या था ना, GD पहले है ना वो टैग होता था, वो गोल्ड डिप्लोमेट, सॉरी। रैंक ठीक है, टाइप रैंक रहता था, राइट। तो है ना, जब एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता था तो वैसे बोलते थे कि GD हो गए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या था कि जब रैंक्स बढ़ता जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो GD कोई दूसरा GD हो जाता है जिसको हम बोलते थे ज्ञान डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। तो सर एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि इतना वास्ट एक्सपीरियंस आपका है, और मैं पूरा भली भांति अंदर से फील कर पा रहा था कि आपको एक एक टॉपिक पे 2-2 दिन भी अगर दिया जाए तब भी कम पड़ेगा। लेकिन सर सबसे बेस्ट चीज क्या था, दो बेस्ट चीजें थी। एक तो आपने जो शॉर्ट में इतने अच्छे से सारा चीज बताया, और टू द पॉइंट मुद्दे की बात आपने बताई, नंबर 1। और जो सर आपने स्लाइड्स बनाए ना सर, ऑनेस्टली मैं बोलूँ, दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ प्रोफेशनल स्लाइड शुड लुक लाइक, जिसमें कि 4-5-10 वर्ड्स हो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जाए। दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग और टेकिंग अ प्रेजेंटेशन। तो हम सबको सीखना चाहिए ये सारी चीजें, जैसे आप प्रोफेशनल तरीके से चीजों को बता रहे हैं, एंड यू एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। और जैसे सेशंस हो रहे हैं सर, बहुत अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। और अगेन एक से बढ़कर एक ट्रेनर्स हैं हमारे D9 में, कोई किसी से कम नहीं है, कोई भी टॉपिक किसी को भी दे दो वो उड़ा के रख देता है। तो दैट्स रियली अमेजिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन सर। थैंक यू सर। एक अबू सले जी का एक क्वेश्चन आया है। हालांकि उनका क्वेश्चन सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो ट्रेनिंग्स में आते भी हैं, फिर भी वो चीजों को या तो सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। उनका क्वेश्चन है कि हमारे मसालों के अलावा किसी पे ऑर्गेनिक नहीं लिखा है। तो सर इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ। हम जब बात करते हैं, हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट है। तो जो ऑर्गेनिक हो सकता है वो उगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मसाले हमारे सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, उन पे जैविक भारत का लोगो है, जो कि भारत में चाहिए। आज भी डागर सर ने जितेंद्र चौकसी वाली एक वीडियो शेयर की है, ठीक है। इसके अलावा जो दुनिया में ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन हैं, जैसे USD ऑर्गेनिक, इको सर्ट, या और भी जो सर्टिफिकेशन है SGS ऑर्गेनिक, वो सारे हमें हैं। अब जैसे मान लीजिए विश क्लीन रेंज है, वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, वो केमिकल फ्री भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं टॉयलेट क्लीनर की बात करूं तो रतन जी ने कहा था उसमें एसिड यूज होता है, बट वो मैक्सिमम जो है बायोडिग्रेडेबल और नेचुरल जो इंडिग्रेंट्स है वो उसमें यूज किए गए हैं। इसी तरह अगर हमारी हर्बल हिल रेंज है तो वो केमिकल फ्री है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, ठीक है। इस पे आप चिंता न करें, पूरा सेशन होने जा रहा है इस महीने। सर एक बहुत छोटी सी चीज बता देते हैं इसमें, जी बहुत शॉर्ट में, देसी भाषा में अबू सलेह जी समझ लीजिए, जो चीज जमीन से पैदा हो सकती है वही ऑर्गेनिक लिखा जा सकता है। कॉस्मेटिक जमीन से पैदा नहीं होती है, वी कैन नॉट राइट ऑर्गेनिक ऑन दैट। बेसिक, छोटा सा बेसिक, जो भी ऑर्गेनिक, जो भी चीजें जमीन से उपजती हैं उनको ही हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मसाले ही उसी कैटेगरी में आते हैं, स्पाइसेस ही, दाल आएगी, चावल आएगा, जो हमारे बेसिक चीजें हैं यही इंक्लूड होगी, कॉस्मेटिक नहीं है। एक मेरा और है आगे, क्योंकि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और अबू सलेह जी का क्वेश्चन आया, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना सरेंडर होके जाते हैं अपने कस्टमर के पास। सरेंडर होके जाने का मतलब है एक बैगिंग एटीट्यूड से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दार्जू लाइन के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको कभी भी बैगिंग एटीट्यूड से काम करना ही नहीं। बैगिंग एटीट्यूड है मतलब भिखारी की मानसिकता, कि सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा और मेरा काम है उसे आंसर देना। नहीं सर, मैं अगर उसे नॉलेज दे रहा हूं ना, तो ये मैं नॉलेज के भी चार्ज कर सकता हूं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई लिखता है, वो बताता नहीं है, कभी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो प्लीज, अगर जब तक सामने वाला ये ना बताए कि भाई उस क्वेश्चन के आंसर के बाद वो क्या देगा। सपोज एक आदमी बोले कि सर ये क्वेश्चन है मेरा, ये आपको आंसर देना पड़ेगा, बोले दूंगा, बता। उसके बाद तो ये बता धंधा कितने का देगा मुझे, क्योंकि सर मैं व्यापारी हूं, मैं कोई समाज सेवी संस्था नहीं हूं।
ठीक है, हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। हम बिल्कुल भी, अगर सामने वाला मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर मेरा डाउनलाइन भी मुझसे फालतू कोई भी आदमी उतनी बात करेगा जितना वो धंधा देता है, ये बिल्कुल एक लाइन बांध लीजिए। अगर वो धंधे से ज्यादा बात कर रहा है, जैसे अभी सर ने बोला, मैं इन शब्दों पे आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें अब होनी चाहिए। एक आदमी अपनी बिल्कुल भी मर्यादा नहीं तोड़ेगा अगर उसका धंधा जीरो है। जब कोई डाउनलाइन एक फालतू क्वेश्चन पूछे, आपको उससे पूछना है, बेटा तेरा पिछले महीने का धंधा कितना और इस महीने का टारगेट क्या है। अगर वो ये दो आंसर आपको नहीं दे रहा है, तो कोई भी अपलाइन बाउंड नहीं है कि उसके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन शुड बी सेंसिबल, एक सेंसिबल क्वेश्चन आना चाहिए जिसका आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि एज ए अपलाइन आपका काम, हमारा काम, सबका लोगों को सिखाना है, समझाना है, उनसे बहस करना नहीं है। नहीं सर, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज जी। थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। कई बार क्या जी। होता है, जैसे अबू सलाह जी से सलेह जी से मैं एक छोटा सा वाकिफ इसलिए रखूंगा। कई बार हमारे बीच में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास असलियत में नॉलेज नहीं होती, उनके सवाल कई बार हमें बेतुके लग सकते हैं, और ये कॉमन सी बात है। हमें लगता है जैसे किसी ने पूछा, साहब आपके पे ये सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम चाहे तो हम उनसे अगर बेरुखी में बात करना हो तो हम उनसे कहते, साहब आप ये बता दो कहाँ कहाँ लगता है, मैं ही लिखवा देता हूँ, जिन पे कौन पे छपा दूं। लेकिन दूसरा एक सवाल है कि भाई आपको यही पूछना है काउंटर में कि किस किस चीज पर ये होनी चाहिए, इसके बारे में एक बार स्टडी कर लें। जिनको नहीं पता उनको यही कहेंगे कि साहब गूगल बाबा, आप उनसे पूछो कि आपके पड़ोस में नाला किधर बह रहा है, तो आजकल ये बता देता है गूगल। तो साहब एक बार सवाल जो आपने हमसे पूछा है, एक बार ये पूछे कि जैविक भारत होता किस पे है, कोई भी सर्टिफिकेट किस प्रोडक्ट पे होना चाहिए, ये चीज आप स्टडी करो, उसके बाद एक बार क्वेश्चन दो। तो कई बार वी हैव टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट द पीपल। हमें एक जिम्मेदारी, यही मैं कह रहा हूँ कि राइट, मैं वी हैव टू। जो है जी, क्योंकि ये सर एक जो प्लेटफॉर्म है ना, अभी राइट नाउ 138 लोग हैं, 200 लोग होते, 250 लोग होते, जो भी हैं 70 होते, एटलीस्ट जब हम इस प्लेटफॉर्म पे हम किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं ना, ये अबू सलेह जी का एक सवाल है, लेकिन बचे हुए जो लोग हैं उनके लिए जवाब भी। तो बाकी जो जिन लोगों को नहीं था सवाल, नहीं इन चीजों के बारे में पता, वो एजुकेट होंगे। तो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सो वी शुड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि लोगों के सवालों का जो जवाब है उनको हम राइट प्लेटफॉर्म पे दें, और धीरे धीरे, हाँ, फ्यूचर में वापस वही रिपीटेड क्वेश्चंस करें तो मैं इसे ना समझूंगा फिर, राइट। तो बस इतना ही था सर। थैंक यू अंजलि जी। नहीं, मेरा भी यही है, लेकिन मैंने, क्योंकि आज बात हो रही थी रिलेशनशिप की और नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशनशिप की, तो मैंने देखा है कुछ डाउनलाइन ये समझते हैं कि अपलाइन का काम है हर सवाल का आंसर देना। तो हर सवाल का आंसर देना नहीं काम है, सही सवाल का आंसर देना काम। नहीं, एक और दूसरा मैं वही कह रहा हूँ, इस अपलाइन ऑनलाइन रिलेशन सवाल, इस पे हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज की डेट में इफ एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन, अगर आप में से किसी के कोई सवाल है आज के टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज, हाँ, कोई भी ऐसा सवाल है जो आप जहाँ पे स्टकअप हो रहे हैं, कहीं परेशान हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा एक है मेरे तरफ से। सर टीम में ईगो मैनेजमेंट करने का क्या मंत्र रहेगा सर? सर मैं तो ये मानता हूँ कि ईगो जैसी चीज जो होती है ना, वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, बहुत प्रैक्टिकल है, आप उठा करके पिछले 20-25 साल का इतिहास देखिएगा इस इंडस्ट्री का, जिस व्यक्ति में भी ईगो आया किसी भी लेवल पर आकर के, वो धड़ाम से नीचे आ गया। इस इंडस्ट्री ने उसको उठा के पटक दिया एकदम नीचे, चाहे वो कंपनी का एमडी हो, चाहे टॉप लीडर हो, चाहे एक मतलब एक छोटा सा कोई भी इंसान होगा, इस इंडस्ट्री में ईगो जैसी चीज के साथ तो काम ही नहीं करेगा। और इसका एक समाधान है, मैं एक समाधान बता देता हूँ। जिनको लगता है कि टीम में ऐसा कुछ होता है या किसी व्यक्ति में है, तो जब भी आप जिस आराध्य भगवान, ईश्वर, अल्लाह जिनको मानते हैं, उनके सामने जब भी बैठे तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाए और उनसे बोले, भगवान जीवन में पैसा देना, कुछ भी देना, घमंड मत दो। इस सोच के साथ आप काम करेंगे तो ही इंडस्ट्री आपके लिए, अदरवाइज ये आपको बाहर फेंक देगी, आप टिक ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं टिकेगा। सर एक फॉलोअप क्वेश्चन है इस पे, मतलब अगर किसी को, मतलब सामने से हमको दिख रहा है कि भाई वो इगोइस्टिक है, लेकिन मतलब ऐसा कोई गलत उसका नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, लेकिन वो इगोइस्टिक है,
और उसको पता नहीं है कि वो इगोइस्टिक है। सर एक छोटा सा काम करना है, किताबें जो होती हैं, बुक्स आर द वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बोले आपकी कोई कमी निकालें तो आपको बुरा लगेगा, आप मेरी निकालें बुरा लगेगा, लेकिन आप उसे कोई अच्छा सा कनेक्टिंग बुक उसी से रिलेटेड गिफ्ट कर दें और उससे बोले कि भैया ये किताब पढ़िए, क्योंकि समटाइम्स अ पर्सन इज गोइंग टू रीड, अगर वो किताब पढ़ेगा तो उसे लगेगा यस यार ये भी मेरे अंदर, ओह ये भी मेरे अंदर है, उसको लगेगा यार ये तो मैं ही हूं, और वो साइलेंटली चेंज करने की कोशिश करेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हम उसको बार बार ऐसे करेंगे ना तो वो ईगो उसका जो है ना और बढ़ जाएगा, हर्ट होगा और खतरनाक हो जाएगा वो इंसान। सर कह रहे हैं बताना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। वेलकम सर, थैंक यू। तो कोई एक फीडबैक मैं और चाहूंगा, फिर सेशन को क्लोज करेंगे। ज्योतिबा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। ज्योतिबा सर प्लीज। हेलो जी ज्योतिबा सर। ओके। AK तिवारी सर को अगर कोई भी सब्जेक्ट दे दो तो वो बहुत खूबी से निभाते हैं। तो आज जो उन्होंने बेसिक जो बातें बताई है, तो मैं तो समझता हूँ जितने भी आज नए लोग इस मीटिंग में बैठे पहली बार, तो उनके लिए गुरु मंत्र है। और इस बेसिक चीजों को लेके चलेंगे तो उनको कहीं पर भी मुसीबत नहीं आएगी और ये आसानी से अपनी मंजिल को पार कर पाएंगे। तो बहुत सारी उन्होंने आज पॉइंट बताया, उस पॉइंट को अगर लेके हम चलते हैं तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। और क्या हमारी से गलती होती है वो भी उन्होंने बताया, और कम शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छी चीजें हमको बताई है। तो ये आज हमारे बिजनेस को या हमारे करियर को शुरुआत करने के लिए आज का जो 1 अप्रैल जो महीने का पहला दिन है ये, और ये जो AK तिवारी जी को जो सब्जेक्ट दिया, ये मैं बोलता हूँ आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो धन्यवाद तिवारी जी, आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें। थैंक यू। थैंक यू सर। सर साल का पहला दिन है सर, हम हाँ व्यापारी लोग हैं, आज तो पहला दिन है साल का हमारा। हिसाब किताब आज से शुरू करेंगे। और इसीलिए ये ट्रेनिंग आज रखी गई है। और मैं कल एक चीज और बताता हूँ, कल एक सेशन होने वाला है। जो भी लोग, अब ये तो बताया तिवारी सर ने कि गोल होना चाहिए। अब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो चुका है, नया साल चालू हो चुका है, तो हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर आज आप कह सकते हो एक दूसरे को। हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर आज है। तो अब पूरे साल का टारगेट, क्योंकि एक हजारों मील की यात्रा जो है पहले कदम से चालू हो चुकी है, ठीक है। तो पहले जो आज का सेशन था, अंजनी सर ने ये बताया कि भाई देखो चलने से पहले ये तैयारी कर लेना, ठीक है, अपनी गाड़ी में इस तरह से सामान रख लेना। लेकिन आपको पहुंचना कहाँ है, अगर ये डिसाइड नहीं है तो विश्वास मानिए आप कहीं पे भी पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसके लिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग, जो आपकी टीम है, मैं ये बोलूंगा कल अगर 5 लोग भी आए ना सेशन में, 150 की जगह 200 की जगह 250, मुझे वो मंजूर। लेकिन जब आप आए तब आपके पास एक दिमाग में होना चाहिए कि इस महीने मेरा टारगेट ये रहे, मुझे इतना बिजनेस क्रिएट करना है। कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए कि मुझे इतना टारगेट लेके चलना है, क्योंकि उसी से आपके बैंक अकाउंट में भी नंबर्स आएंगे। तो कौन चाहता है कि बैंक अकाउंट में नंबर्स आए? चाहते हैं सब, बैंक अकाउंट में नंबर्स चाहते हैं। तो अगर बैंक अकाउंट में नंबर चाहते हैं तो विश्वास मानिए बिजनेस के नंबर्स के बिना बैंक अकाउंट में नंबर कभी नहीं आ सकते, ठीक है। वो तो प्रभु कृपा के अलावा, प्रभु कृपा हो आप पे, ऐसी कृपा दृष्टि प्रभु की हो जाए तो अलग है। लेकिन प्रभु भी मैं कहता हूं कि मेहनत करने वालों को और कोशिश करने वालों को ही देते हैं। तो इसलिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पूरे साल का टारगेट तय करें। कई बार टारगेट अचीवमेंट, छोटे छोटे टारगेट जो होते हैं वो जीवन परिवर्तन भी कर देते हैं। तो इसलिए कल का सेशन मैं बोलूंगा कि अपनी टीम के जितने भी लोगों को आप वास्तव में चाहते हैं कि वो ग्रो करें, आपके दोस्त हो, आपके साथी हो, वो कल का सेशन जरूर रखें। तो अगर कोई एक फीडबैक और देना चाहे मुझे, जो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, योगेश स्वामी जी, हिमांशी जी और कोमल जी,
तो इनमें से कोई चाहे तो हैंड रेज करके फीडबैक दे सकते हैं। योगेश स्वामी जी का, जी योगेश जी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा एंड जो सर ने बताया एक बार फिर से बेसिक क्लियर हुआ, ठीक है। एंड उसी पे काम करने पे चीजें सारी लिखी हुई हैं एंड उसी पे काम करेंगे अभी। एंड बेसिक मिल गया है एंड जैसे आपने बताया कल सेशन और ज्यादा अच्छा होगा, उसके लिए अभी प्लानिंग करेंगे एंड कल के सेशन में ज्यादा से ज्यादा टीममेट को बिठाएंगे। एंड आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू योगेश जी। जी सर, थैंक यू सर। हिमांशी जी और कोमल जी मैं चाहूंगा वो भी फीडबैक दें, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को दोनों में से। जी कोमल जी प्लीज। सर मेरी वॉइस आ रही है? जी मैं आ रही है आपकी वॉइस। ये सर आज का सेशन से बहुत कुछ सीखा। सीखते तो बहुत सारा रोज ही है, बट मतलब आज एक नया था, सब कुछ एक नया ईयर में एंटर किया और सारा मतलब पॉइंट टू पॉइंट मिला। मतलब स्टार्टिंग में ही कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए कि हाँ अब इस पर वर्क करना है, क्योंकि सीखा तो बहुत कुछ है बट आज थोड़ा मतलब शॉर्ट में क्लियर हो गया कि हाँ इस पर काम करना है। और बहुत अच्छे से समझ आया, क्योंकि सर ने एक चीज कम टाइम में इतने अच्छे से समझाया, तो वो बहुत अच्छा लगा। और उससे खुद भी सीखा कि खुद भी कैसे करना है, मतलब कम शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा सेशन एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा सेशन दिया। थैंक यू सर, बस इस पर काम करेंगे आगे। थैंक यू, गुड। जी कोमल मैम। हेलो सर। जी नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर आपको? जी बिल्कुल। जी आज का सेशन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। बहुत ही स्टेप वाइज अच्छे से समझ आया है आज का सेशन। मैं बहुत ही फ्रेश हूँ इन सारे सेशंस में। मुझे ज्योतिबा सर ने इंट्रोड्यूस किया है इस डार्ग्यू 9 में। सर ने बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है, बहुत ही फ्रेंडली मुझे इस डार्ग्यू 9 में ये किया है। मैंने प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, वेट गेन के प्रोडक्ट्स भी लिए हैं। मैंने मेरे फ्रेंड्स को भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है। मेरे दो तीन फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स लेके वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट भी बता रहे हैं इसके बारे में। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों से ये सब शेयर कर सकती हूँ। और बहुत पहले से ही हर्बल्स और आयुर्वेदिक के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ मैं। एंड आई बिलोंग टू द field of biology where I'm teaching in the field of genetics for the degree students. So and hence I liked this concept and as well as this company which has built it with very nicely and well organized things are going on here. Thank you. थैंक यू मैम। हम चाहेंगे भविष्य में आप कुछ हमारे लिए सेशन भी लें, प्रोडक्ट सेशन लें, तो हम आपकी नॉलेज का प्रॉपर यूसेज करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं रात 9 बजे। नमस्कार, धन्यवाद।